नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज़ के अंदर अब आज अपन बात करेंगे पार्ट 2 की, जिसमें अपन देखेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, अर्थात लोकेशन ऑफ राजस्थान। ये अपना पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन ने बात की थी, राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित जानकारी ली थी, और आज अपन बात करेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, यानी राजस्थान की स्थिति क्या है, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, राजस्थान की स्थिति भारत में कहाँ है और इसके साथ साथ विश्व के संदर्भ में स्थिति क्या है और एशिया महाद्वीप के संदर्भ में स्थिति क्या है, ये सारी चीज़ें अपन इसके अंदर देखने वाले हैं। तो भारत का मैप आपको दिख रहा होगा। भारत के मैप के अंदर राजस्थान की स्थिति जो दिख रही है वो यहाँ इस इलाके में स्पष्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ कौन सी दिशा है? तो ऊपर जो दिशा होती है वो उत्तर है, यहाँ दक्षिण है, यहाँ पूर्व है, यहाँ पश्चिम है। और ये जो क्षेत्र कहलाएगा, अगर इस दिशा के अंदर कोई भी किसी की भी स्थिति होगी तो वो कहलाएगी उत्तर पश्चिम। और यहाँ पे भी जैसा कि स्पष्ट हो रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में राजस्थान स्थित है। और कोण की दृष्टि से बात करें तो वायव्य कोण राजस्थान का आता है। साथ ही साथ अगर देख लें राजस्थान की प्रशासनिक स्थिति को, तो राजस्थान भारत देश का एक राज्य है जिसका गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था, जिसकी राजधानी जयपुर है और प्रसिद्ध शहर जोधपुर था। और राजस्थान सरकार यहाँ है। और उसके साथ साथ देखें तो कलराज मिश्र वर्तमान राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, और एक सदनीय यहाँ पे विधानमंडल है राजस्थान की। यहाँ विधानसभा है जहाँ 200 सीटें निर्धारित है। संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे दो क्षेत्र पड़े, एक तो है राज्यसभा जिसकी 10 सीटें हैं, दूसरी लोकसभा जिसकी 25 सीटें। और राजस्थान के अंदर राजस्थान हाई कोर्ट है जिसको राजस्थान उच्च न्यायालय कहा जाता है और जिसका मुख्यालय जोधपुर के अंदर है। क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। वर्ग मील में बात करें तो 132,139 वर्ग मील। और प्रतिशत में बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% राजस्थान का है। और राजस्थान का प्रतिशत में क्षेत्रफल देखें तो 10.41% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला राज्य वो है राजस्थान। जनसंख्या 2011 की बात करें तो 6 करोड़ से भी अधिक यहाँ की जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। और अगर जन घनत्व की बात करें, प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या की बात करें तो 200 व्यक्ति पर किलोमीटर, यानी वर्ग किलोमीटर के अंदर रहते हैं। और 520 बात करें वर्ग मील के अनुसार। ठीक है, राजभाषा हिंदी है और क्षेत्रीय भाषाओं में मारवाड़ी आ गई, राजस्थानी, बागड़ी, मेवाती, आड़ोती और ढूंढाड़ी। वाहन पंजीकरण की बात करें तो RJ लगता है वाहन के आगे, जैसे RJ 04, RJ 39, इस तरीके से। ठीक है, और साक्षरता की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की साक्षरता 66.1% है और 928 यहाँ का लिंग अनुपात है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं हैं। तो ये थी राजस्थान की सामान्य परिचय या सामान्य जानकारियाँ। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान पर है, तो देखो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। किससे प्रथम स्थान पर है और ये प्रथम स्थान पर कब आया? तो 1 नवंबर 2000 में MP से छत्तीसगढ़ अलग होने पर। ठीक है ना, MP से छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ था उसके बाद में राजस्थान है वो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर बना। कब? 1 नवंबर 2000 के बाद में जब MP अर्थात मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तब राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर आ गया। उसके बाद में आगे देखें कि राजस्थान के जो बड़े ज़िले हैं, एक विशेष ध्यान रखना, राजस्थान के जो बड़े ज़िले हैं वो सब उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। ये राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े ज़िले हैं। जैसलमेर जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर, बाड़मेर 28,387, बीकानेर 27,24,4 वर्ग किलोमीटर, फिर जोधपुर की बात करें 22,850 वर्ग किलोमीटर। ये ज़िले राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। एक बार ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान के बड़े ज़िले उत्तर पश्चिम भाग में हैं
ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कथन व्याख्या करता है या नहीं करता, ऐसे इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले हैं। और छोटे जिलों की बात करें तो धौलपुर, जिसका क्षेत्रफल आपको याद रखना होगा 30-34 वर्ग किलोमीटर। और फिर बात करें दौसा की, तो ये राजस्थान के क्षेत्रफल के सबसे छोटे जिले हैं। आगे देखें राजस्थान की स्थिति, जो अपना मेन बिंदु है। अगर राजस्थान की स्थिति की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे ग्लोब। ग्लोब की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो ग्लोब की दृष्टि पे राजस्थान जो है वो उत्तर पूर्व में स्थित है। कैसे? देखो, ग्लोब की आकृति कैसी होती है? जैसे मान लिया ये ग्लोब है, ग्लोब की आकृति गोल होती है, ठीक है ना। अब ग्लोब में भारत की स्थिति बात देखेंगे अपन, तो ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से यहाँ कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। ये माना कि भूमध्य रेखा यहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा के जस्ट कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो यहाँ लगभग भारत की स्थिति है, तो यहाँ राजस्थान की स्थिति है। तो ये कौन सी दिशा में हुआ? ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो राजस्थान यहाँ है, तो कौन सी दिशा हुई? उत्तर पूर्व दिशा हो गई। और भूमध्य रेखा की बात करें तो ये है भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है, ये रही ये भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा की कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में है। तो भूमध्य रेखा की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान उत्तर में। भूमध्य रेखा की दृष्टि से बात करेंगे, भूमध्य रेखा में जिस दिशा में भारत स्थित होगा उसी दिशा में राजस्थान की स्थिति होगी। ग्लोब की दृष्टि से बात करें, जिस दिशा में भारत स्थित होगा उस दिशा में राजस्थान की स्थिति होगी। तो यहाँ कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आगे देखें ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा जो 0 डिग्री देशांतर है, प्रमुख यामोत्तर रेखा है, वो लंदन के से गुजरती है। तो यहाँ से गुजरती है लगभग इस तरीके से। और इससे भारत कहाँ है? यहाँ है। ये कौन सी दिशा है? पूर्व है। तो ग्रीनविच रेखा की दृष्टि से भारत कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में है। अक्षांश की बात करें, अक्षांशीय दृष्टि से भारत कौन सी दिशा में? उत्तर अक्षांश में। क्योंकि ये इस तरफ जो अक्षांश होंगे वो उत्तरी अक्षांश होंगे, इस तरफ जो अक्षांश होंगे वो दक्षिणी अक्षांश होंगे। तो अक्षांश की दृष्टि से भारत की स्थिति उत्तर है। देशांतर की दृष्टि से बात करें तो 0 डिग्री प्रमुख यमोत्तर रेखा है। इससे इस तरफ तो सारा पूर्व है और इससे इस तरफ है वो क्या है? पश्चिम है। तो इस तरफ देखेंगे तो अपने राजस्थान की पूर्व की स्थिति है। भारत की मैं आपको बता चुका हूँ। और एशिया की बात करेंगे तो एशिया के महाद्वीप की बात करेंगे तो एशिया में कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो ये आप एक बार फिर है पुनः देखें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोब के अंदर राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व में है। भूमध्य रेखा में बात करेंगे तो उत्तर दिशा में है। ग्रीनविच रेखा की बात करें तो पूर्व दिशा में राजस्थान की स्थिति हमारे को स्पष्ट होती है। अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तर दिशा में स्थित है। देशांतरीय दृष्टि से बात करें तो पूर्वी दिशा में स्थित है। और भारत के अंदर बात करें तो भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। और एशिया की दृष्टि से बात करें तो एशिया में राजस्थान दक्षिण पश्चिम में है। एशिया में भारत की स्थिति है वही राजस्थान की स्थिति है। आगे देखिए विस्तार की बात करें तो राजस्थान में एक तो स्थिति पता चल गई। और विस्तार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ विस्तार है और अंतर्राज्यीय सीमा के साथ में विस्तार है। अंतर्राष्ट्रीय यानी पाकिस्तान के साथ में सीमा लगती है राजस्थान की 1070 किलोमीटर। और बाकी जो सीमा है 4850 किलोमीटर वो लगती है राज्यों के साथ में। कौन से राज्यों के साथ में लगती है, किस तरीके से लगती है, क्या क्या है, वो अपन आगे बात करेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ आगे मैंने मैप देकर आपको थोड़ा स्पष्ट करने की कोशिश की है। ये है विश्व का मैप। अगर इसको आप मैप मानो तो ही अच्छी बात है, अगर आप इसको ग्लोब मानोगे तो ही अच्छी बात है। ग्लोब और मैप में क्या डिफरेंट है? वो गोल होता है और मैप सीधा चौकोर होता है। तो ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, ईशान कोण, ठीक है। और विश्व के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति है तो उत्तर पूर्वी दिशा। अब ये जो क्षेत्र है, ये जो स्थिति है यहाँ है। और यहाँ अगर बात करेंगे तो उत्तर पूर्वी दिशा हुई। अगर ग्लोब की दृष्टि से बात करोगे तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर। और विश्व के सापेक्ष बात करोगे तो उत्तरी पूर्वी दिशा, उसमें गोलार्ध आ रहा है, इसमें दिशा आ रही है, ठीक है ना। ये है राजस्थान की स्थिति। अब आगे बात करें एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति है दक्षिण पश्चिमी दिशा और नैऋत्य कोण, ठीक है। भारत के संदर्भ में वायव्य कोण है, ग्लोब के संदर्भ में ईशान कोण है और एशिया महाद्वीप के संदर्भ में नैऋत्य कोण है। देखो ये है एशिया का महाद्वीप और एशिया महाद्वीप का मैप।
और एशिया महाद्वीप में यहाँ पे राजस्थान की स्थिति अपने को स्पष्ट होती है। तो ये कौन सी दिशा हुई? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो यहाँ स्थिति है, यहाँ स्थित है ना। तो एशिया के संदर्भ में कौन सी स्थिति स्पष्ट हो रही है? दक्षिण पश्चिमी दिशा में राजस्थान की स्थिति स्पष्ट हो रही है। कोण की बात करें तो नैत्य कोण की बात हो रही है, ठीक है ना, नैत्य कोण की बात हो रही है। तो उम्मीद है आपको ये सारी दिशाएं समझ में आ गई होगी कि विश्व के सापेक्ष क्या स्थिति है और एशिया महाद्वीप के सापेक्ष क्या स्थिति है और भारत के सापेक्ष क्या स्थिति स्पष्ट होती है। अब चलिए आगे, राजस्थान का अक्षांश विस्तार यानी अक्षांशीय दृष्टि से अपन ये तो देख चुके हैं कि अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान की उत्तरी दिशा में स्थिति स्पष्ट होती है, लेकिन कौन कौन से अक्षांश के बीच में राजस्थान का विस्तार है और अक्षांश क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अपना टॉपिक है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के अंदर बात करें, अक्षांश अर्थात लैटिट्यूड, जिन्हें अंग्रेजी में लैटिट्यूड कहा जाता है, भूमध्य रेखा विषुवत अक्षांश से उत्तर, देखो भूमध्य रेखा या फिर विषुवत अक्षांश से उत्तर एवं दक्षिण की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। उत्तर एवं दक्षिण की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची जाती है, लेकिन ये किसी भौतिक प्रदेश के उत्तर एवं दक्षिण का निर्धारण नहीं करती। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं 179 है, जबकि कुल अक्षांशों की संख्या बात करें तो 181 है, क्योंकि दो अक्षांश रेखाएं हैं जो बिंदुवत है, एक तो उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र कटिबंध अर्थात जोन कहलाता है। अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान की स्थिति एवं जलवायु निर्धारण करने का कार्य करती है। ये तो थी सामान्य चर्चा, यानी अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं या अक्षांश रेखा क्या होती है उसके बारे में अपन ने बात की कि भाई भूमध्य रेखा यानी जो पृथ्वी को समान दो भागों में विभाजित करती है, उसके समानांतर खींची जाने वाली अक्षांश रेखाएं, या फिर पूर्व से पश्चिम की मध्य खींची जाने वाली रेखाएं, या गलों पर जो आड़ी रेखाएं अपने को देखने को मिलती है उन्हें अक्षांश रेखा कहा जाता है। और पूरे ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाएं होती है वो होती है 179। अगर बात करें कुल अक्षांशों की, केवल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है तो 179। कुल अक्षांशों की बात करें तो 181, क्योंकि दो अक्षांश जो होते हैं वो बिंदुवत होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव बिंदुवत होने के कारण उनको रेखा के अंदर शामिल नहीं किया जाता है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो भाग होता है उसे कटिबंध या जोन कहते हैं। आमतौर पर हमने ये शब्द सुना होगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच में जो जगह या जो क्षेत्र होता है उसे कटिबंध या फिर जोन कहते हैं। अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान की जलवायु का निर्धारण करती है। अक्षांश रेखाओं की इम्पोर्टेंट क्या है कि वहाँ की जलवायु कैसी होगी ये निर्धारण करने का कार्य अक्षांश रेखाएं करती है। तो देखिए ये अपना राजस्थान है और यहाँ से यहाँ यानी दक्षिण में यहाँ से लेकर के उत्तर में यहाँ जो अक्षांश रेखाएं होगी, इसके बीच में जो अक्षांश रेखाएं होंगी वो अपना कहलाएगा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। तो देखो अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये अपन पहले चर्चा कर चुके हैं, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशीय है और जिसका विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट है। अब देखो इसको समझो, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट, यहाँ बात करें अपन तो यहाँ पे है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के कहाँ तक 30 डिग्री 12 मिनट, यहाँ पे है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है और अपन ने पढ़ा भी यही कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है और जिसका विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट है। यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर है, यानी इन दोनों के जो बीच का जो अंतर है वो है 7 डिग्री 9 मिनट। वो अंतर कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट, यानी अक्षांशीय विस्तार कितना है राजस्थान का? 7 डिग्री 9 मिनट राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। दोबारा देखें, राजस्थान के अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट और इसके बीच का जो अंतर है वो है 7 डिग्री 9 मिनट। अब आगे देखें,
23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश बोरकुंड गांव तहसील कुशलगढ़ बांसवाड़ा से टच करता है, और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश कोरना गांव गंगानगर को टच करता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ है बोरकुंड गांव। कौन है? बोरकुंड, ठीक है ना। बात करें कौन से जिले की, तो बांसवाड़ा जिले की, ठीक है। और ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे है कौन सा गांव? कोरना गांव। बात करें जिले की तो जिला है गंगानगर, ठीक है। ये रहा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। बोरकुंड गांव, तहसील की बात करें तो कुशलगढ़ है, तहसील अगर यहाँ पे बात करेंगे तो कुशलगढ़ है। और ऊपर अगर चले जाएंगे 30 डिग्री 12 मिनट पे तो वहाँ पे कोणा गांव गंगान। तो मैं एक बार साफ कर सकता हूँ इसको। अब देखो यहाँ बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है। कहाँ है? कौन सा गांव है? तो यहाँ पे है बोरकुंड, ठीक है ना। बोरकुंड गांव है, कुशलगढ़ तहसील है, ठीक है, और बांसवाड़ा जिला है। और ये यहाँ से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है, आगे बढ़ता है ऐसे 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 करके 23 24 25 26 27 28 29 ऐसे करते करते कहाँ तक चला जाता है? 30 डिग्री 12 मिनट तक चला जाता है। कहाँ चला जाता है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर चला जाता है। और यहाँ जो गांव है या जो अंतिम बिंदु है वो है कोणा गांव नागौर, सॉरी गंगानगर, कोरना गांव गंगानगर। ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार आपको स्पष्ट होता है। तो उम्मीद है, और इसके बीच में जो अंतर है वो है 7 डिग्री 9 मिनट, यानी राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। राजस्थान का दक्षिणतम उत्तरी अक्षांश कौन सा है? तो दक्षिणतम उत्तरी अक्षांश है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, जो कहाँ पड़ता है? कोरना गांव में। तो ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार अपने को देखने को मिलता है। फिर बात करें कि सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला जो अक्षांश है वो है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो लगभग 10 जिलों से गुजरता है। यानी बीच में ऐसा जो अक्षांश होगा जो अपने लगभग राजस्थान के, यानी 23 24 25, यानी यहाँ से कुछ अक्षांश रेखा गुजरती है जिसका नाम है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो लगभग राजस्थान के 10 जिलों से गुजरती है। और 10 जिलों से गुजरने वाला सर्वाधिक जो अक्षांश है वो है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो राजस्थान के लगभग 10 जिलों से गुजरता है। उसके बाद में बात करें राजस्थान का मुख्य अक्षांश कौन सा है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान का मुख्य अक्षांश कौन सा है? तो कर्क रेखा राजस्थान का मुख्य अक्षांश है, और जो बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरता है और डूंगरपुर की दक्षिणतम सीमा बनाता है। देखो, और इसकी जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। देखो, राजस्थान के अंदर मुख्य अक्षांश की बात करें तो राजस्थान का मुख्य अक्षांश तो कर्क रेखा है, ठीक है ना, जो 23.5 डिग्री की स्थिति को स्पष्ट करती है, ठीक है ना, जो 23.5 डिग्री की स्थिति को स्पष्ट करती है, जो राजस्थान के 2 जिलों से होकर के गुजरती है, ठीक है ना। राजस्थान का मुख्य अक्षांश जो है वो कर्क रेखा है, जो बांसवाड़ा के मध्य से अर्थात कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है, लेकिन डूंगरपुर की दक्षिण सीमा बनाती है। और दक्षिण सीमा कौन से गांव से बनाती है? तो वो है चीखली गांव से होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है, और ये राजस्थान के अंदर 26 किलोमीटर की सीमा बनाती है। यानी ये जो ग्लोब है, गोल पृथ्वी है, कुछ ज़्यादा ही गोल हो गई। यहाँ भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के बाद में यहाँ पे 23.5 डिग्री के होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो ये राजस्थान, मान लो कि राजस्थान यहाँ पे है, तो यहाँ राजस्थान के होकर से गुजर रही है, तो राजस्थान के 2 जिलों के साथ में सीमा बना रही है, ठीक है ना। यहाँ पे ये राजस्थान के 2 जिलों के साथ में सीमा बना रही है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के साथ में। तो बांसवाड़ा के तो मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर के दक्षिणी सीमा
बढ़ाती है, ठीक है ना। तो ये राजस्थान में टोटल 26 किलोमीटर के साथ सीमा बढ़ाती है। और राज्य में कर्क रेखा के नज़दीक जिला मुख्यालय है वो बांसवाड़ा, और उसके बाद में बात करें तो डूंगरपुर का है, ठीक है ना। और राज्य में कर्क रेखा से दूर जिला मुख्यालय की बात करें तो गंगानगर और हनुमानगढ़ की स्थिति अपने को स्पष्ट होती है। तो राज्य में कर्क रेखा के नज़दीक जिला मुख्यालय बांसवाड़ा का हो गया, उसके बांसवाड़ा के बाद में बात करें तो डूंगरपुर का हो गया। और राज्य में कर्क रेखा से दूर जिला मुख्यालय की बात करें तो सबसे दूर गंगानगर का, उसके बाद में हनुमानगढ़ की स्थिति स्पष्ट होती है। और जैसा कि अपन ने पढ़ा है कि जो अक्षांश रेखाएं होती है वो जलवायु बताने का काम करती है, यानी उस क्षेत्र में कौन सी जलवायु है। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखें तो राजस्थान की जो जलवायु है, ऑलमोस्ट जलवायु की बात करें तो राजस्थान की जलवायु जो स्पष्ट होती है वो है उपोष्ण कटिबंध। राजस्थान की जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहलाती है। और कटिबंध दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो भाग होता है वो कटिबंध कहलाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। अब चलते हैं आगे। अब बात करें राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार देखने से पहले हम एक बार अक्षांशीय विस्तार की बात कर लेते हैं। तो यानी अक्षांशीय विस्तार यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार में यहाँ कितना है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और यहाँ कौन सा गांव है, बोरकुंड गांव, ठीक है। कुशलगढ़, बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील। कुशलगढ़ तहसील कहाँ पे पड़ती है, बांसवाड़ा में पड़ती है, ठीक है। और यहाँ से ये जो विस्तार है वो है 7 डिग्री 9 मिनट। और यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पे अपना पड़ता है कोणा गांव, ठीक है, जो कहाँ पे पड़ता है गंगानगर। सिंपल सी बात है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रखा होगा, आपने वापस रिवाइज कर लिया होगा। अब देखते हैं देशांतरीय विस्तार। सबसे पहले देखेंगे कि देशांतर रेखा कहते किसे हैं। तो अपन पढ़ रहे हैं देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार अपना कंप्लीट हो गया। अब देखें देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार का मतलब है लॉन्गिट्यूड लाइन, यानी ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण, यानी ग्लोब जो है उसके ऊपर उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। और ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। अक्षांश जो मुख्य अक्षांश है वो 0 डिग्री मुख्य अक्षांश है जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करता है, यानी भूमध्य रेखा। और ये जो देशांतर रेखाएं हैं वो पृथ्वी पर खड़ी रेखाएं होती है, सॉरी ग्लोब पर जो खड़ी रेखाएं होती है उन्हें देशांतर रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच यानी 0 डिग्री देशांतर से पूर्व पश्चिम के मध्य कोणीय दूरी ज्ञात की जाती है। और अक्षांश में क्या था कि उत्तर और दक्षिण के अंदर कोणीय दूरी ज्ञात की जाती थी, और इसके देशांतर के अंदर पूर्व और पश्चिम के बीच में कोणीय दूरी ज्ञात की जाती है। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची जाती है, लेकिन ये रेखाएं किसी भी भौतिक प्रदेश के पूर्व या पश्चिम का निर्धारण नहीं करती। और ग्लोब पर कुल देशांतर की बात करें तो 360 है, और अक्षांश की बात करें तो अक्षांश रेखाएं 179 है। और अक्षांश कुल अक्षांशों की बात करें तो आपके 2 इसके अंदर और ऐड कर दिए जाएंगे। 2 देशांतरों के मध्य का जो क्षेत्र है वो गोरे कहलाता है, और वहाँ पे क्या कहलाता था, कटिबंध तथा जोन कहलाता था। देशांतर रेखाओं के द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है, लेकिन अक्षांश रेखाओं से किसका निर्धारण किया जाता है, बिल्कुल जलवायु का निर्धारण किया जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा या फिर ग्रीनविच रेखा से पूर्व दिशा की ओर जाने पर समय बढ़ता है, जबकि पश्चिम दिशा की ओर जाने पर समय घटता है। राजस्थान के धौलपुर एवं जैसलमेर में सूर्य अस्त एवं सूर्य अंतराल जो है वो 35 मिनट 8 सेकंड का स्पष्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये देशांतरीय विस्तार होने के कारण। ये 35 मिनट 8 सेकंड किस तरीके से होता है ये तो चर्चा अपन आगे देखेंगे, लेकिन इससे पहले अपन ने ये जानकारी देखी उसको वापस रिवाइज कर लेते हैं।
देशांतरीय रेखाओं की बात करें तो उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची जाती है, ये भी अक्षांश रेखाओं की तरह काल्पनिक होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो देशांतर रेखाओं में एक मुख्य रेखा है, जिसको प्रमुख ग्रीनिविच रेखा के नाम से जाना जाता है, जो पूर्व और पश्चिम के बीच में कोणीय दूरी का निर्धारण करती है, और ये उत्तर से दक्षिण खींची जाती है, ये अपन ने बात कर ली। और ये ग्लोब पर कुल जो होती है वो 360 होती है, लेकिन अक्षांश जो होते हैं वो अक्षांश रेखाएं जो होती है 179 होती है। और कुल अक्षांशों की बात करें तो 2 वो बिंदु के रूप में होते हैं, वो भी इनके साथ में ऐड कर दिए जाएंगे। और इनके बीच का जो क्षेत्र होता है, यानी 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के जो क्षेत्र होता है वो गोरे कहलाता है, लेकिन 2 अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कहलाता है कटिबंध या फिर जॉन, और 2 देशांतरों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है गोरे। ठीक है ना। देशांतर रेखाओं का जो मुख्य काम है वो समय निर्धारण है, और लेकिन अक्षांशों का जो मुख्य काम है वो है जलवायु। ठीक है ना। और 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा के पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है, पश्चिम में जाने पर समय घटता है। किस तरीके से घटता है ये अपने इसमें इसी टॉपिक के अंदर विस्तृत व्याख्या दी हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखते हैं राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है। देखो, देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की जो स्थिति है वो पूर्वी गोलार्ध है, ये मैं बात कर चुका। देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की जो स्थिति है वो पूर्वी गोलार्ध है, और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जिसका विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट देखने को स्पष्ट होता है। देखो, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट, यानी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर से यहाँ से होते हुए आगे कितने तक जाता है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक जाता है। और इसका जो विस्तार है वो 8 डिग्री 47 मिनट है। वो कितना था, 7 डिग्री 9 मिनट, ये 8 डिग्री 47 मिनट है। तो 69 30 से 78 17 तक राजस्थान का अक्षांतीय विस्तार देशांतरीय विस्तार है, और इसका कुल विस्तार देखें तो 8 डिग्री 47 मिनट अपने को देखने को मिलता है। और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर कटरा गांव सम तहसील में स्थित है। यहाँ पे जो क्षेत्र स्थित है वो है कटरा, सम और जैसलमेर। सम एकमात्र ऐसा जहाँ क्षेत्र है जो वनस्पति रहित क्षेत्र है। ठीक है ना। अब 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में जो स्थित है वो है राजखेड़ा धौलपुर। राजखेड़ा धौलपुर, ये है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। तो देखो, अक्षांशीय स्थिति में बात करें, देशांतरीय स्थिति में बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर सम है, और 78 डिग्री 17 पे पूर्वी देशांतर तहसील राजखेड़ा स्थित है। ठीक है ना। सीला गांव है। ठीक है ना। यहाँ पे जो गांव है वो है सीला गांव, राजखेड़ा तहसील, सिलान गांव है या राजखेड़ा तहसील में स्थित है। राजस्थान का एक ही जिले से गुजरने वाला जो अक्षांशीय जो देशांतर रेखा है वो है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, और एक है 78 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो केवल जैसलमेर और धौलपुर से गुजरते हैं। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के एक ही जिले से गुजरने वाले देशांतर कौन से, तो एक तो है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर और एक है 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। जो कहाँ गुजरते हैं, वो गुजरते हैं, एक तो गुजरता है धौलपुर से, देखो ये 78 है और ये 78 है, तो यहाँ लगभग धौलपुर है, यहाँ धौलपुर है, तो 78 डिग्री जो है वो पूर्णतः धौलपुर से गुजरता है, और यहाँ है वो है 70 डिग्री है वो पूर्णतः जैसलमेर से गुजरता है। इसलिए ये दोनों देशांतर है जो एक ही जिले से गुजरते हैं। और 74 और 75 पूरी देशांतर राजस्थान के लगभग 8 जिलों से होकर के गुजरते हैं, और सर्वाधिक देशांतरों वाला जिला है वो जैसलमेर है, जिसके अंदर 70 71 72 ये जो है वो पूर्णतः इसमें से निकलते हैं। और मध्यवर्ती देशांतर और अक्षांश जो है वो नागौर के मकराना गांव में एक दूसरे को काटते हैं, यानी अक्षांश मध्य और देशांतर मध्य, ये दोनों आपस में जो काटेंगे वो कहाँ पे काटेंगे, राजस्थान के नागौर जिले में मकराना गांव में एक दूसरे को काटते हैं। नेक्स्ट जानकारी अपन देखेंगे पार्ट 2 में। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।